दोस्तों मेरी साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए 30 अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और एक चीज़ देखिए दोस्तों, इस शिफ्ट में थोड़ा सा जो है कम सवाल आए और थोड़ा सा इसमें शिफ्ट का भी थोड़ा सा लेवल भी थोड़ा सा लो था और ये चीज़ को ध्यान रखते हुए देखिए क्वेश्चन क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां क्या था? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। वो भी क्या था? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार, ये चीज़ था और कर्तव्य नहीं। अब देखिए दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो ये चीज़ पूछा गया क्वेश्चन। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच कब हुआ? तो 23 जनवरी 1757 को पूछा गया ये क्वेश्चन, मतलब 1757 को हुआ, ये चीज़ पूछा गया था। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है गोदावरी को कहा जाता है, ठीक। ये चीज़ को देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 8वीं बार विलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए? तो ये देखिए बहुत काफ़ी, कोई सा शिफ्ट नहीं है कि पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये चीज़ 29। वोल्टेज दिया गया था, करंट दिया गया था, पावर शक्ति क्या हो गई? तो इस तरह से वोल्टेज और करंट में क्या हो जाएगा? तो P बराबर क्या होता है? VI। इस पर आप बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसने दिया? स्मृति मंधाना। ये करंट अफेयर्स देखिए। मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना होता है? तो 92 से 95%। कितना होगा? 92 to 95% होता है ये, ठीक है, पानी की मात्रा मानव मूत्र में। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? तो इस तरह से क्या होगा? 4 चरण होते हैं। कितने दोस्तों? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, ठीक ना, 4। क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब है न्यूलैंड्स कॉकटेल रूल के बारे में कौन सा कथन सही है? भी आपका कथन व्यवस्था। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के बाद 2 क्या होगा जाएगा आपका दोस्तों? 2 6। तो आपको बाहरी कक्षा में इसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ये चीज़ आपसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? AOB। देखिए सर्वदाता क्या है? सर्वदाता। तो सर्वदाता मतलब हो जाएगा O, आंसर हो जाएगा आपका O। सर्वदाता पूछा गया तो क्या हो जाएगा? O। और सर्वग्राही होगा तो ये क्या हो जाएगा? AB, ठीक। अब देखिए ब्लड ग्रुप को टच किया है तो आप एंटीजन एंटीबॉडी को पढ़ेंगे, कौन सी ग्रुप को कौन होगा, और माता का A है तो पिता का क्या होगा? पिता। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको आप देखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अब देखिए एक उत्तल लेंस दिया हुआ है और आपसे 15 सेंटीमीटर वस्तु दूरी पर और रखी है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बने? दोस्तों आप क्या करेंगे? 1/f बराबर यहाँ पर लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f माइनस 1/u, और u का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव में होगा, और v का मान ये 10 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे इसको। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, ये फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ये फोकस है दूरी, क्या है? 10। ये फोकस दूरी 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी दिया हुआ तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/, इस तरह से निकालेंगे इसको इस फार्मूला पे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से भी निकलेगा, भी ही तय करेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब एक फार्मूला है, रिएक्शन पूछा है, यहाँ पर क्या होना? तो देखिए रिएक्शन से भी CO2 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर आपका CO2 बनेगा। यहाँ पर क्या बनने वाला है? CO2 बनेगा। जब ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को जल से प्रतिक्रिया कर दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और यही चीज़ जब क्लोरीन इसमें गुजारेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? CO2 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खाने के काम में आता है, मधुमक्खी काटने के साथ राहत के लिए अग्निशामक के रूप में यूज होता है।
ठीक है। नेक्स्ट उपयोग को भी आप देखें ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कर पाएँ मैक्सिमम से। बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर, ठीक है, और धोवन सोडा, वो सारा जो आइटम है, जो भी चीज़ है आप पढ़ेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। मेरी यही रहता है प्रयास। अब देखिए डिमांड और सप्लाई से संबंधित था, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, मांग और, तो इस तरह से वक्र बनता है इसका, कैसा, ऐसा वक्र बनता है, ठीक है, इस तरह से कीमत का है और मांग का है, तो इस तरह से बनता है। तो इससे भी क्वेश्चन आया है आपके लिए। रिएक्शन से दिया गया था, पूछा गया था ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन, देखिए अब दो चीज़, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है, ऑक्सीजन और रिडक्शन, तो ये दोनों चीज़ यदि साथ साथ होती है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक ना। ये चीज़ पूछा जाता है, ये चीज़ देखेंगे आप ध्यान से, रेडॉक्स रिएक्शन पूछा जा, तो ये चीज़ पूछा जा रहा है, इसको पढ़ेंगे। खेतरी की खान कहाँ है? तो ये राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पंचवर्ष योजना से एक क्वेश्चन था, अब देखिए क्वेश्चन है, अब देखिए एक मॉडल किसने तैयार किया, इसमें क्या चीज़ का, तो आप देखिए थोड़ा सा फर्स्ट को कृषि, फर्स्ट क्या था? कृषि, दूसरा क्या था? दूसरा में था औद्योगिकरण, तीसरा में सेवा क्षेत्र को, इस तरह से। और इसका पहला का मॉडल किसने किया, दूसरा का किया गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी सफलता रेट कितना प्रतिशत रहा, इस तरह से भी पूछा जाता है, इसको भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस दिया था 4 ओम 6 ओम, वोल्टेज दिया था, रेशियो क्या होगा, समान धारा प्रभावित हो। तो दोस्तों यहाँ पर समान धारा प्रभावित हो तो भी बराबर क्या होगा, भी बराबर IR। धारा जब समान है तो इसका कोई भी रेशियो नहीं होगा, ये इसका रेशियो यही हो जाएगा, तो 4/6 हो जाएगा। तो ये 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा रेशियो इसका। डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू आई तो आई पे डिपेंड करेगा वोल्टेज, तो वोल्टेज अब आर का जो प्रतिरोध का मान वही हो जाएगा उसका रेशियो, ठीक है। इस तरह से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस का पावर से 5D है, तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, F बराबर सीधा लिखेंगे हम, क्या 1/P होगा। और ये चीज़ क्या होता है, मीटर में होता है, यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तब देखिए 1/5 गुना 100, इस तरह से कटेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब देखिए कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में अगर ऑब्जेक्ट सी, और देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए ये F है, यहाँ C हो गया, तो ये इसके बीच है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र के बनेगा अनंत में, C के अनंत में उल्टा बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो ओके बंद, धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से एनालिसिस में आप भाग लेने के लिए धन्यवाद। इस तरह देखिए पूरा ही कॉन्सेप्ट प्रधारित है, आप NCERT बेस्ड है। करंट अफेयर्स में 22 का आप देखेंगे, 2022 का करंट अफेयर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चीज़ को देखेंगे। मैथ रीजनिंग की बात करें, सिटिंग इमेजिन और पजल से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो चीज़ को भी आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया, एनालिसिस कर लिए, धन्यवाद।